नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम में रैंक लाने के बावजूद लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। मतलब उन लोगों को अभी भी सर्विसेज अलॉट नहीं हुई है। इसके पीछे क्या कोई त्रुटि है या फिर प्रोसेस में ही कोई एक इशू है? ये बात तब सामने आई जब कांग्रेस के एक लीडर है मनिकम टैगोर ने उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और बताया कि कैसे इनकम टेस्ट यूपीएससी अलग तरीके से देखता है और बाकी के राज्य कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। जी हाँ, बात की जा रही है कि कैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट और ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट एक द्वंद्व पैदा कर रहा है। ये बात उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है समझना कि आप में से कितने लोग हैं जो ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर का फायदा ले सकते हैं और कौन वो लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं और ये फायदा यूपीएससी उनको नहीं देगी। जी हाँ, आपसे बात कर रहे हैं एक लेटर के बारे में। यार, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वही मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ग्रीवांस और पर्सोनल ट्रेनिंग का पूरा मिनिस्ट्री का भार लिए हुए हैं। तो कांग्रेस के एक लीडर है मनिकम टैगोर, उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और ये बोला है आपको डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना पड़ेगा जो यूपीएससी कर रही है एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस को देने में जो सिलेक्टेड ओबीसी कैंडिडेट्स हैं। मतलब सोचिए, चयन के बाद में भी ऐसा नहीं है कि परेशानियां ठीक हो गई हो, परेशानियां चल रही हैं। उनको सर्विस अलॉट ही नहीं होती, डेजिग्नेटेड सर्विसेज मिल ही नहीं पा रही हैं। और ये किनके लिए खास करके हो रहा है? जिनके पेरेंट्स कोई पब्लिक ऑफिस पे वर्क कर रहे हैं, कोई पब्लिक पद पर हैं, कोई पब्लिक ऑफिसेज में नियुक्त है। अब ऐसा इसलिए हो रहा होगा, आइए समझते हैं कि इसके पीछे कहानी क्या है। सबसे बड़ा इशू बनता है वेरिफिकेशन ऑफ एनसीएल सर्टिफिकेट्स, मतलब नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन का जो यूपीएससी का तरीका है वो बहुत अलग है। हमारे यहाँ जितने राज्य हैं, अपने राज्य अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पर यूपीएससी उनको नहीं मानता है। क्योंकि यूपीएससी उनको नहीं मान पा रहा है, तो ये जो लोग चयन हो चुका है जिनका, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे डेजिग्नेटेड सर्विसेज। मतलब इनका चयन रुका हुआ है, अधर में है, कोर्ट में केस भी चल रहा है। डिस्ट्रेस में है वो, क्योंकि वो रैंक लाने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी सर्विसेज में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कि यूपीएससी ने रिफ्यूज कर दिया है टू एक्सेप्ट द एनसीएल सर्टिफिकेट्स बाय स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज। बोला आपका ये सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। और ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव बहुत लेवल पे देखा जाता है। ये भेदभाव देखा जा रहा है कि अगर कोई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसको फिर भी सहूलियत है, पर अगर कोई पीएसयू में है तो सहूलियत खत्म कर दी जाती है। ऐसा भेदभाव आखिर क्यों है? आइए समझते हैं कि क्या मेन मुद्दा है। हमने यूपीएससी की वेबसाइट को खंगाला और वहां से आपके लिए हमने एक सर्टिफिकेट निकाला। इस सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने आप को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बताना है और तो आपको एक ये सर्टिफिकेट पे साइन करवाना पड़ेगा। अगर आप गौर करें तो इस सर्टिफिकेट के बिल्कुल नीचे के हिस्से में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देखिए कितना एम्बिगुअस है ये। एक्सेट्रा की एक मोहर की बात की जा रही है और डेट की बात की जा रही है। तो अथॉरिटी सर्टिफिकेट को इशू करेगी, वो बताएगी किस रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कैंडिडेट ओबीसी है और कैसा अमेंडमेंट उसमें आ चुका है। डेट और सील डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्यूटी कमिश्नर एक्सेट्रा का है। हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की जिसमें हमें मिला ये जो सर्टिफिकेट है इसको अमूमन लोग जो तहसीलदार होते हैं वही साइन करते हैं, क्योंकि डीएम के पास सबका चिट्ठा नहीं है। तो जो तहसीलदार है उस कंसर्न एरिया का वो साइन करता है। अब ये चीज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अथॉरिटी के पास जा चुकी है। कहीं पे एसडीएम है, कहीं पे डेप्यूटी कलेक्टर है, कहीं पे तहसीलदार है। अब ये चीज यूपीएससी के पास पहुंचती है, यूपीएससी को दिखा डीएम नहीं है, यूपीएससी को दिखा डिप्यूटी कमिश्नर नहीं है, यूपीएससी को देखा कोई बड़ी अथॉरिटी नहीं है, तो वो उस चीज को नहीं मान रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो पा रही ये चीजें आज तक। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर हम आपको एक सवाल पूछें, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर का फायदा उठाना चाहते हैं और मान लीजिए आपकी वार्षिक आय, आपकी खुद की, अगर आप 12 लाख कमाते हैं प्लस अगर आपका फैमिली बस 6 लाख कमाता है, तो क्या आपको फायदा मिलेगा? याद रखिएगा, इस चीज को आपके काम आएगी। कैंडिडेट्स इनकम इज नॉट कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ ओबीसी। आपका अपना इनकम कोई मायने नहीं रखता, आपके परिवार का इनकम देखा जाता है, आपका नहीं देखा जाता। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा आगे भी सर्टिफिकेट बनवाने में, जिसको बनवाना है। आप भले ही 1 करोड़ भी कमाते हो, आपके इनकम से कोई मतलब नहीं है। इज अबाउट इफ यू आर गोइंग टू गेट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस, तो आपके परिवार का इनकम देखा जाएगा। अगर हम बात करें कि जो लोग जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, स्टेटस ऑफ जॉब उनका ग्रुप ए बी सी डी में है,
अब यहां पर सैलरी से ज्यादा आपका पद इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, अगर आपके पेरेंट्स भले ही 8 लाख से ज्यादा भी कमाते हो, पर उनका रैंक अगर ग्रुप बी के नीचे है, आप अभी भी नॉन क्रीमी में आते हैं। ये बहुत बड़ा आपको हम फैक्ट दे रहे हैं कि अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप सी, ग्रुप डी में काम करते हैं और भले ही आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा हो, फिर भी आप नॉन क्रीमी लेयर का हिस्सा सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहां पर पद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पद। पर अगर आप यहीं पे प्राइवेट सेक्टर देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में पद नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रुपए कमा रहे हैं, योर इनकम इज कितना। क्या ये भेदभाव नहीं है? आप पब्लिक सेक्टर में ओहदा देख रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में इनकम देख रहे हैं। आपको दोनों बराबर करना चाहिए। इनकम पे अगर आपको देना है तो आपको इनकम दोनों जगह का बराबर करना चाहिए। ये यूनिफॉर्मिटी लाने की बात बार बार कही जा रही है कि आप इसको यूनिफॉर्म क्यों नहीं कर दे रहे हैं। और समझिएगा, अगर लास्ट 3 साल में से किसी भी साल में अगर आपके परिवार की आय 8 लाख से कम है, तो आप क्वालिफाइड हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस लेने का, भले ही सारे सोर्सेज आपके 8 लाख से कम आपको दिखाने पड़ेंगे। मतलब आपके बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, सब में से आपको 8 लाख कम होना चाहिए। प्लस एग्रीकल्चर इनकम यहां पे काउंट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। भले ही आप 1 करोड़ भी कमाते हो एग्रीकल्चर इनकम से, वो यहां काउंट नहीं किया जाएगा। तो लास्ट 3 साल में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 8 लाख से कम है, तो आप ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस ले सकते हैं। अब बहरहाल जो बात खत्म होती है वो इस बात पर है कि इसको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप यूनिफॉर्म नहीं करेंगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में तो हैं, पर आज उनको क्रीमी लेयर के लिए यूपीएससी बोलने लगती है और नॉन क्रीमी लेयर का फायदा नहीं देती। ये इसलिए भी कि कुछ बहुत ज्यादा ओबीसी में ऐसे जेन्युइन लोग भी होंगे जो इस पद का शायद जाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर उनको भी लाभ नहीं मिल पा रहा है क्रीमी लेयर के चक्कर में। सब बातों को देखते हुए शायद एक बात ये क्लियर हो चुकी है कि यूनिफॉर्मिटी बड़ी चीज है। ये यूनिफॉर्मिटी अगर बरकरार रहेगी, शायद यूपीएससी भी इन दुविधाओं से बचा रहेगा। और अब समय आ चुका है कि एक रेगुलेशन ऐसा आना चाहिए जहां स्टेट्स, यूनियन और ऐसे एजेंसी सब एक ही पक्ष पे रहें, एक ही बात करें, ना अलग अलग अथॉरिटी की बात करें, ना पैसे की बात करें, ना अलग अलग लूप होल ढूंढे। ओबीसी में कई बार बहुत लूप होल भी ढूंढ लिए जाते हैं और कुछ लोग जिन जो क्रीमी लेयर में है वो भी नॉन क्रीमी में जाकर अपना फायदा ले सकते हैं। अब समय आ चुका है बदलाव का। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये बदलाव आना जरूरी है या नहीं है, और क्या ये बदलाव बाकी के रिजर्वेशन सिस्टम में भी आना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। जब तक आप बताएंगे, आपको बता दें 24999 में आपको पूरा हमारा सीएससी का सब्सक्रिप्शन मिला। मतलब आप पूरा जीएस हमारे साथ, सीसेट हमारे साथ, टेस्ट सीरीज हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हाँ, आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा जो है CMC, आपको यूज करना पड़ेगा। साथ ही में हमारा लास्ट लाइव बैच 2025 के लिए चालू हो रहा है आज से। आप जुड़ सकते हैं, इंग्लिश माध्यम में आप जुड़ सकते हैं। और लिबर्टी बैच है हमारा जो कि इंग्लिश में है, ये 28 से चालू हो रहा है। पाथवे आज से चालू हो रहा है 25 के लिए, और आरएम 26 के लिए इंग्लिश का 27 से चालू हो रहा है। सर आपको एक से एक चीजें याद दी जाएगी। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलती हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यहाँ पर आपको 20 हमारी पीडीएफ भी मिलेंगी। प्लस इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो बिना समय व्यतीत किए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो म्यूजिक्स के कोर्स में आपको भी वहां फायदा मिलेगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। एक चीज और बताते जाते आते, अश्योरेंस भी हम आपको देते हैं कि अगर आप 2 साल से ऊपर का कोर्स लेते हैं और आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में किसी भी लेवल पे नहीं हुआ, तो हम आपको रिफंड देंगे, बशर्ते आप बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।